नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है 9 अप्रैल 2023 और डेली की तरह हम करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं समाचार हैं आपके लिए समाचार पत्र से उसको हम कवर करेंगे आज के सेशन में। तो बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं, ट्रायल्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेज। देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कहा है, एससी का मतलब जानते हो ना, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ट्रायल्स जो है, जो मामले हैं, किसी पर जो आरोप चल रहे होते हैं, मुकदमा चल रहा होता है, उसको किसी राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है, केवल विशेष परिस्थिति में ही ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, एक्सेप्शनल केस में ही ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए जब बहुत ही आवश्यक हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। कई बार ये होता है कि जब किसी मामले का, मान लो कोई मामला चल रहा है दिल्ली में और उसके दिल्ली में उस मामले के प्रभावित होने का खतरा है, ठीक है, संबंधित पक्ष की ओर से, है ना, सही न्याय नहीं मिल पाने की संभावना है, तो होता है कि मामले को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी और राज्य में। जैसा कि गुजरात के मामले में हुआ था, गुजरात के केस को, गुजरात का जो मामला था उसको मुंबई ट्रांसफ़र, बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया था। देखो, डिक्लाइनिंग द पेटिशन टू ट्रांसफर अ केस आउट ऑफ वेस्ट बंगाल, द टॉप कोर्ट सेड दैट पावर टू ट्रांसफर केसेस शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली एंड ओनली व्हेन जस्टिस वाज अपैरेंटली इन ग्रेव पेरिल। अब देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक पेटिशन डाली गई थी, एक याचिका डाली गई थी, उसको डिक्लाइन कर दिया, अस्वीकार कर दिया। वो याचिका क्यों डाली गई थी कि केस को बंगाल से बाहर ट्रांसफ़र करने के लिए एक याचिका डाली गई थी, उसको टॉप कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि जो केस को ट्रांसफ़र करने की शक्ति जो है उसका सही तरीके से, समुचित तरीके से यूज किया जाना चाहिए और तभी यूज किया जाना चाहिए व्हेन जस्टिस वाज अपैरेंटली इन ग्रेव पेरिल, जब न्याय गंभीर संकट में हो, न्याय की संभावना धूमिल नजर आ रही हो, तभी उसे किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, स्थानांतरित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ठीक है। अब चलो थोड़ा ना इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड इन अ जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, क्रिमिनल केसेज जो हैं वो ट्रायल में, है ना, अंडर ट्रायल जिसके पर मामले चल रहे हैं, ठीक, शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसको मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केवल विशेष परिस्थितियों में ही उसे ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, आपराधिक मामले को, ठीक है। अननेसेसरी शिफ्टिंग ऑफ केसेज, देखो अनावश्यक शिफ्टिंग जो है केस का, अनावश्यक तौर पर जो हम किसी मामले को मान लो किसी राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे होगा शुड अफेक्ट द मॉडल ऑफ द स्टेट जुडिशरी एंड प्रोसिक्यूशन एजेंसी। अब देखो उससे क्या होगा कि जो राज्य न्यायपालिका है वो भी आहत होगी ना, वो राज्य न्यायपालिका अपने आप में ये समझेगी कि भाई मामले को दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो यह एक तरह से हमारी अक्षमता को दिखाता है, तो उसका मॉडल प्रभावित होगा। और जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है ना, जो मतलब जो प्रोसिक्यूट कर रही है ना, अभियोजन एजेंसी है, उसका भी मॉडल प्रभावित होगा। अब बेंच लेड बाय जस्टिस सूर्यकांत न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, वॉज रिसेंटली डीलिंग विद द मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल वर्कर। और ये जो सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत की जो पीठ है वो एक पॉलिटिकल मर्डर से, पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यकर्ता के मर्डर, हत्या से संबंधित मामले को देख रही थी, ठीक है। कुर्बान शाह इन पूर्वा मेदिनीपुर बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल, जो पूर्वा मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल का इंसिडेंट है। शी वॉज शॉट डेड बाय गुन्स इन 19, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उस महिला कार्यकर्ता की 2019 में, ठीक है। और फैमिली और सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि इस मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र किया जाए ताकि निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित हो सके, तो उस पर ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, ठीक है। देखो न्याय मूलभूत मुद्दा है और न्याय जो है वो एक तरह से उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय जो है, उसको लेकर काफ़ी स्पष्ट रहा है और इस तरह के निर्णय आते रहते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए, एक तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जानकारी के लिए, परीक्षा में उत्तर लेखन के लिए ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है फ्रेम रूल्स अंडर राइट टू हेल्थ बिल इन राजस्थान एट द अर्लिएस्ट सेज एक्टिविस्ट। अब देखो क्या है, अभी आपको पता होगा स्वास्थ्य अधिकार बिल जो है राजस्थान का, उस पर काफ़ी विवाद हुआ, डॉक्टरों ने हड़ताल की, है ना, डॉक्टर उसके प्रावधान में अस्पष्टता को लेकर चिंता जता रहे थे और हड़ताल पर थे। तो उसमें कहा गया है कि उसके अंदर जो रूल है ना, राइट टू हेल्थ बिल के अंदर जो नियम होंगे उसको जल्दी से बनाया जाए, ये एक्टिविस्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक्टिविस्ट कह रहे हैं।
और एक बात है कि हॉस्पिटल जिन्हें की कंसेशन नहीं मिला है या गवर्नमेंट फंड नहीं मिला है वो जो होंगे इस एक्ट के बाहर होंगे। कुछ हॉस्पिटल को इस एक्ट से बाहर रखने की बात की गई है। ठीक है, अब चलो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं डिटेल में कि इसमें है क्या आखिर हमारे लिए। ठीक है, आप यहाँ पर देखो स्क्रीन पर लाइन बाय लाइन वर्ड वर्ड में बताता हूँ आपको। विद द डेडलॉक ओवर द राइट टू हेल्थ बिल, देखो राजस्थान में डेडलॉक गतिरोध रहा है ना राइट टू हेल्थ बिल को लेकर। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जो है और एक्टिविस्ट जो है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि आप अर्ली इम्प्लीमेंटेशन कीजिए इस एक्ट का विद द फ्रेमिंग ऑफ रूल्स, आप रूल्स बनाइए और जल्दी से जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, देर विलम्ब सही नहीं है। ठीक है, द हाँ ठीक है, जन स्वास्थ्य जो अभियान है, जन स्वास्थ्य अभियान JSA है ना राजस्थान, हैज अर्ज्ड गवर्नर कलराज मिश्रा टू गिव हिज असेंट टू बिल एट द अर्लीस्ट। तो ये जन स्वास्थ्य अभियान जो है राजस्थान, उसने जो राज्यपाल हैं ठीक है उनसे आग्रह किया है कि आप इस बिल पर सहमति जल्दी से जल्दी दीजिए। द बिल वॉज पास्ड इन द असेंबली ऑन मार्च 21, ये मार्च 21 को ये विधेयक जो है बिल जो है वो पास हुआ था असेंबली में। ठीक है, प्राइवेट डॉक्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट किया, उन्होंने प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बिल, इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन प्राइवेट डॉक्टर का रहा। ठीक है, हैड कॉल्ड ऑफ देयर 2 वीक लॉन्ग एजिटेशन ऑन अप्रैल 4 है ना, अप्रैल 4 को 4 अप्रैल को इन्होंने डॉक्टर ने जो इसका विरोध कर रहे थे अपना एजिटेशन आंदोलन वापस लिया। ठीक है, आफ्टर द एग्रीमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द अप्लीकेबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन, जब उनका राजस्थान की राज्य सरकार जो है राज्य सरकार से समझौता हुआ इस नियम के अनुपालन में क्या क्या प्रावधान होंगे उसको लेकर जब बात बनी डॉक्टरों और सरकार के बीच, तो फाइनली जाकर डॉक्टरों ने उसे मतलब अपना हड़ताल वापस लिया। और इससे ये हुआ कि स्वास्थ्य सेवाएं जो थे वो काफ़ी प्रभावित थी राजस्थान में, वो फाइनली पटरी पर आई। ठीक है, तो एक तरह से बहुत बड़ी राहत की बात है ना राजस्थान को लेकर के, है ना। उसमें एक तरह को स्वास्थ्य जो है कई प्रकार के मरीज होते हैं, असाध्य रोगों से पीड़ित मरीज होते हैं, उन्हें निरंतर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, डेली आधार पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो सरकार को तो पहल करनी चाहिए और उसी की दिशा में है कि आप जल्दी से जल्दी कानून बनाइए और इस बिल को लागू कीजिए, एक्टिविस्ट ने कहा है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास आपके लिए वो क्या है, ये देखो US लॉन्चेज प्रोब इनटू अलेज्ड लीक ऑफ यूक्रेन वॉर फाइल। देखो अभी क्या हुआ है, यूक्रेन लड़ाई चल रही है, आप लोगों को पता होगा। तो यूक्रेन लड़ाई से संबंधित फाइलें जो है ना वो लीक हुई हैं। ठीक है, लिखा है अलेज्ड लीक है ना, तथाकथित लीक जो है यूक्रेन युद्ध फाइलों का तथाकथित लीक होना जो है उसको लेकर अमेरिका ने क्या किया है, मतलब जांच उसको आगे बढ़ाया है, जांच को आगे बढ़ाया है कि जांच होनी चाहिए। द डॉक्यूमेंट्स गिव डिटेल्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट गोइंग इनटू यूक्रेन। अब इसमें क्या है, इस डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ है ना इसमें क्या पता चला है, इसमें ये पता चला है ना, ये पता चला है कि जो प्रोग्रेस है वेपन्स का, वेपन्स और इक्विपमेंट्स जो कि यूक्रेन भेजे जा रहे हैं उसमें जो प्रोग्रेस है उसकी प्रगति जो है उसके लेकर विवरण है उसमें डॉक्यूमेंट में, है ना, पूरी जानकारियां हैं उसमें कि जो जो आयुध हैं जो शस्त्र हैं ये सब जो यूक्रेन भेजे जा रहे हैं, यानी यूक्रेन जा रहे हैं पश्चिमी देशों की ओर से कहीं कहीं से, तो उसको लेकर पूरा विवरण है। तो अमेरिका ने ये एक तरह से जांच स्थापित किया है उस पर। US जस्टिस डिपार्टमेंट हैज लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन, US जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है। ठीक है, इनटू द पॉसिबल रिलीज ऑफ पेंटागन डॉक्यूमेंट्स, है ना, पेंटागन डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिलीज जो हुआ है, संभावित रिलीज जो है पेंटागन डॉक्यूमेंट्स की, उसको लेकर जांच स्थापित किया है। दैट वर पोस्टेड ऑन सेवरल मीडिया sites and appear to detail the US and NATO aid to Ukraine। और ये क्या हुआ ना, ये डॉक्यूमेंट्स कई सारे मीडिया साइट पे पोस्टेड कर दिए गए थे और जिसमें ये जानकारी थी कि अमेरिका और नाटो जो हैं वो किस प्रकार से यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं, कौन कौन से हथियार दे रहे हैं, कहाँ तक प्रगति हुई है, पूरी जानकारी उन फाइलों में थी। तो ये क्या हुआ, ऑनलाइन पोस्टेड कर दिए गए। तो ये लीक कैसे हुआ इसकी जांच के आदेश अमेरिका ने दिए हैं। बट मे हैव बीन अल्टर्ड और यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, और ये भी हो सकता है किसी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के तरह यूज किया जा सकता है ना, किया गया है ना। द डॉक्यूमेंट्स व्हिच वर पोस्टेड ऑन साइट्स, ठीक है, जैसे कि ट्विटर पे पोस्ट किए गए, ठीक है,
तो और भी जगह पोस्ट किए गए। तो एक तरह से ये एक गलत धारणा बनाते हैं या फिर स्थिति को और दुर्गम बनाते हैं, ठीक है। तो अमेरिका इसको लेकर सतर्क है और उसने इसके जांच के आदेश दिए हैं, ठीक। तो हमने ये देखा, ये एक तरह से आप ये समझिए कि जो वर्तमान में वैश्विक घटनाक्रम है, विश्व में जो स्थितियां बदल रही हैं, ठीक है, रूस यूक्रेन का जो युद्ध आगे जा रहा है उसको लेकर है। आपका हेल्थ का एक टॉपिक है कि प्रायर इन्फेक्शंस ड्राइविंग डेंगू वायरस इवोल्यूशन इन इंडिया। अब देखो, जो प्रायर इन्फेक्शन है, पहले जो होने वाले इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन जानते हो ना, संक्रमण, इन्फेक्शन मीन्स व्हाट, संक्रमण। तो वो संक्रमण जो है ना, उसको लेकर इसमें बताया गया है। देखो क्या है, जो डेंगू वायरस इवोल्यूशन भारत में है उसको लेकर इसमें है, सेवरल लाइन्स ऑफ एविडेंस पॉइंट टू इंटरलिंक्ड डेंगू इवोल्यूशन ड्राइवन बाय द अंडरलाइंग पॉपुलेशन लेवल नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। अब देखो, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ 184 होल genome dengue sequences and 108 e-gene sequences from India spanning more than 60 years। देखो 60 सालों का लिया गया है, ठीक है, डेटा, ठीक है। ये 108 ई जीनोम सीक्वेंस हैं, ठीक है, और 184 क्या है, होल जीनोम डेंगू सीक्वेंसेज हैं, ठीक है। तो उसमें है कि और टीम लेड बाय डॉक्टर राहुल रॉय फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एनर्जी। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एनर्जी एट बीएससी जो है, सॉरी आईआईसी में, आईआईएससी में जो ये डिपार्टमेंट है उसमें डॉक्टर राहुल रॉय के नेतृत्व में एक टीम ने हैव कैरिड आउट डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वायरस, है ना, डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी डायनेमिक्स ऑफ द वायरस इन इंडिया। मतलब वायरस का किस तरह से बढ़ना है, वायरस किस प्रकार से फैलता है, ठीक है, उस सब को लेकर इसमें शोध किया डॉक्टर की टीम ने, उसके बारे में से बताया गया है, ठीक है। चर्चा की गई है कि किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से इसका बढ़ना हुआ। डेंगू वायरस इवोल्यूशन एंड वैक्सीन इफिशियंसी, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, अभी मैंने आपको तो यहाँ बताया लेफ्ट साइड में, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ देखो कि डेंगू वायरस का जो इवोल्यूशन है, बढ़ना है, और वैक्सीन की जो एफिकेसी है, प्रभावकारिता है, द एनालिसिस वॉज बेस्ड ऑन 184, बताया मैंने आपको कि 184 होल जीनोम डेंगू सीक्वेंस और 408 ई जीन सीक्वेंस पर आधारित ये क्या है, एनालिसिस है, जो कि इंडिया से है, ठीक है। और 60 सालों का इसमें आंकड़ा है। पीपल, लोग जो कि पहले इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, यानी पीड़ित रहे हैं विथ पीरियड इन्फेक्शन, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम री इन्फेक्शन, वो री इन्फेक्शन से संरक्षित होते हैं, उन्हें दोबारा इन्फेक्शन होने की संभावना कम होती है, ठीक है, उसी सेम सीरोटाइप से। बट अ डिफरेंट सीरोटाइप कैन कॉज अ सेकेंड इन्फेक्शन। देखो, एक सीरोटाइप से प्रभावित होने की दोबारा संभावना कम होती है। मान लो आप डेंगू से प्रभावित हो गए तो दोबारा उसी सीरोटाइप से आप प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा सीरोटाइप जो है वो आपको दूसरा इन्फेक्शन फिर से दे सकता है, पहला पॉइंट में बताया गया है। देखो, सेकेंड इन्फेक्शन जो है वो जनरली कॉजेज मोर सीवियर डिजीज, और दूसरा जो इन्फेक्शन होगा ना, वो एक तरह से गंभीर रोग आपको देगा, है ना, गंभीर रूप से आप पीड़ित होंगे। ये सब अध्ययन के निष्कर्ष हैं जो बताया गया है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस, जो कि बीमारी के वायरस के खिलाफ जो मतलब सुरक्षा है, दैट इज आइडेंटिकल टू द वन दैट कॉज द फर्स्ट, वही पूरी बातें बताई गई हैं, आप इसे पढ़ें देखें। आप देखो यहाँ पर डोमिनेंट जो है इम्यून जो सिलेक्शन है, ठीक है, देखो पहली बात जो इम्यून है ना, एक तरह से प्रतिरक्षा तंत्र जो है आपकी, वो भी काफ़ी मैटर करती है, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें बताई गई हैं, आप इसे पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। देखो, सावधानी बचाव है, डेंगू है, डेंगू के बारे में तो स्टडी यहाँ पे क्या गया कि दूसरा संक्रमण कब होता है, पहला कब होता है, ठीक है, क्या डिफरेंसेज हैं, ठीक है, हमें क्या क्या, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि हम सावधानी कैसे बरतें, ठीक है। आपने ये सुना ही होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी सबसे बड़ी बात होती है। एक और टॉपिक को ले लेते हैं कि पीआईबी को फेक न्यूज को एक तरह से पकड़ने का जिम्मा दिया गया है। आपको पता होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको, है ना, समझा है इस टॉपिक को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉपिक में बताया गया है कि विल प्लेटफॉर्म हैव टू टेक डाउन फेक न्यूज। क्या प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो ट्विटर है, मान लो फेसबुक है, ये सब क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो कहा गया है कि क्या प्लेटफॉर्म को फेक न्यूज को हटाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कि जो अमेंडमेंट है आईटी रूल्स 21 में, ठीक है,
अमेंडमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। जो व्हाट विल द अमेंडमेंट्स टू द आईटी रूल्स 21, आईटी नियम 21 में जो अमेंडमेंट है, क्या ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को सक्षम करेगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को, टू डू एन अ न्यूज फ्लैग्ड बाय द गवर्नमेंट एज मिस इन्फॉर्मेशन, कि जो मतलब किसी न्यूज को है ना ये मिस इन्फॉर्मेशन फ्लैग करे, उसको बताए। विल दिस ओपन अप सोशल मीडिया कंपनी टू लीगल एक्शन, क्या इससे ये होगा कि सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन आएंगे, है ना, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वी ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग गेम्स बी कम्प्लीटली बैंड, क्या ऑनलाइन बेटिंग जो है, ऑनलाइन जो बेटिंग होती है, बाजी लगाते हैं या फिर गैम्बलिंग होता है, तो ये गेम है वो पूरी तरह बैन होंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी की तक की कहानी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना मंत्रालय, तकनीकी मंत्रालय जो है, ठीक है, उसने थर्सडे को क्या किया, अमेंडेड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 में अमेंड किया, संशोधन किया। और ये अमेंड जो है ना, अमेंडमेंट जो है, द अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट एम्पावर्स द यूनियन गवर्नमेंट, ये यूनियन गवर्नमेंट को, ये जो संशोधन है यूनियन गवर्नमेंट को सशक्त करता है, मजबूत करता है, अधिकार देता है, टू डेजिग्नेट एन ऑफिशियल फैक्ट चेक फॉर मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज, कि जो ऑफिशियल फैक्ट चेकर को ये अधिकार देता है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन और जो फेक न्यूज़ है उसको देखे, एंड टू रेगुलेट द ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री व्हिच कंप्राइजेज एप्स लाइक फैंटेसी स्पोर्ट्स साइट, रम्मी एंड पोकर, ठीक है। और उन जो ऑनलाइन रियल मनी जो गेमिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, ऑनलाइन जो रियल मनी गेमिंग उद्योग है उसको रेगुलेट करे, विनियमन उसका करे। सरकार ये को अधिकार मिलता है इस संशोधन से, और सरकार संबंधित एजेंसी को अधिकार देती है। और देखो आप यहाँ बोलोगे सर ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ऐप ये सेक्टर क्या है, उद्योग क्या है, इसमें आपको आ जाएंगे रमी ऐप, आपको पता होगा न्यूज वगैरह में आप या मान लो प्रचार में देखते होगे, अब पोकर एप्लीकेशन है उसको लेकर यहाँ पे चर्चा है, ठीक है। व्हाट डज द अमेंडमेंट से ऑन फेक न्यूज, फेक न्यूज को लेकर अमेंडमेंट में क्या बताया गया है, ठीक है, ये संशोधन जो हालिया किया गया है इसमें फेक न्यूज को लेकर क्या बताया गया आपके लिए, आपको क्या जानना चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड यू नो, तो आपको ये जानना चाहिए, है ना, आपको ये समझना चाहिए इसमें, द फैक्ट चेक यूनिट ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, देखो पीआईबी तो सभी जानते ही होंगे, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अर्थात पीआईबी का जो फैक्ट चेक यूनिट है, which has been debunking WhatsApp forwards and news articles on central government schemes and departments for years will be notified as the official fact checker for the union government। देखो ये डिबंक करती आ रही है किसको, तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड होते हैं या न्यूज आर्टिकल्स होते हैं केंद्र सरकार के योजनाओं पर या फिर डिपार्टमेंट पर, उस पर सालों से। अब इसे क्या किया जाएगा, पीआईबी को क्या, पीआईबी की जो फैक्ट चेक यूनिट है उसे क्या किया गया है, उसे एक तरह से ऑफिशियल फैक्ट चेकर का नाम दिया गया है, टैग दिया गया है। सरकार के लिए ये ऑफिशियल फैक्ट चेकर का काम करेगी। कौन काम करेगी, पीआईबी की फैक्ट चेकिंग यूनिट। पीआईबी की जो ये यूनिट है ये केंद्र सरकार के लिए फैक्ट चेकर के रूप में काम करेगी, आधिकारिक फैक्ट चेकर के रूप में, ठीक है। एज सच व्हेनेवर एनी न्यूज इज नोटिफाइड एज फेक, अब कोई भी न्यूज को मतलब फेक बताया जाएगा, सोशल मीडिया कंपनीज विल लूज देयर सेफ हार्बर। अब सोशल मीडिया कंपनी जो है ना उसे जो सेफ हार्बर का सिद्धांत है ना उसका यहाँ पे खत्म हो जाता है, आपको हटाना ही पड़ेगा। मान लो पीआईबी ने किसी न्यूज को फेक डिक्लेयर कर दिया तो ये जिम्मेदारी बनती है सोशल मीडिया कंपनी की कि आप उस न्यूज को अविलंब वहाँ से हटा दें, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, सोशल मीडिया कंपनी की, ठीक है। तो सेफ हार्बर के सिद्धांत का यहाँ पर उल्लंघन होता है, ठीक है। चलो यही सब है। और कंसर्न क्यों है ये भी जान लेते हैं। आपने ये अगर जान लिया कि फेक न्यूज क्या है, कैसे हटाया जाएगा, तो कंसर्न भी जान लो। गवर्नमेंट जो है क्लेम करेगी टू हैव conducted consultation with stakeholders before notifying this particular part of amendment। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हमने ना कुछ हितधारकों से चर्चा की थी, विचारें मांगी थी, हमने इसे लाने से पहले, इस अमेंडमेंट के पर्टिकुलर पार्ट को, विशेष पार्ट को लाने से पहले हितधारकों से चर्चा की थी, सुझावें मांगी थी। हालांकि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, आप लोग नाम जानते ही होंगे या गूगल पे सर्च कर लेना,
ठीक है। तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है ना, IFF, हैव कॉल्ड द अमेंडमेंट अकिन टू सेंसरशिप। इसे बिल्कुल सेंसरशिप के समान बताया है इन दो संगठनों ने इस कदम को, ठीक है। सरकार ने जो ये कदम लिया है इसको एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने सेंसरशिप के समान बताया है एंड लीगली कंटेंसस बताया है, इंडिकेटिंग दैट दे वर एदर नॉट कंसल्टेड और दैट देयर व्यूज वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। और जिस प्रकार से संगठनों के ये बीच के विचार आए हैं संगठनों की ओर से, उससे ये पता चलता है कि या तो उन संगठनों से विचार नहीं लिया गया या उनके विचारों को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। द ओनली चेंज made from the draft version on this subject is a technical one recommended by the Department of Legal Affairs, ठीक है। तो जो भी बातें हैं है ना, ये कुछ तथ्य हैं जो आपको जानना चाहिए कि सरकार ने क्या पहले की है, सरकार का क्या रुख है, उस पर कुछ मीडिया संगठनों की ओर से क्या राय आए हैं, ठीक है। मीडिया संगठनों की ओर से किस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं उसको लेकर चर्चा है। और एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आपके लिए, ये चीन को लेकर। कभी चीन ने क्या किया है, कुछ जगहों के नाम चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो चीन ये हमेशा से करता आ रहा है, उसकी ये एक तरह से उसका ये चलन बन गया है, उसकी ये बेहूदी वाली बातें हैं, ठीक है, ध्यान भटकाने वाला उसका ये जरिया बन गया है ये। अब देखो कि हम एक इस तथ्य से तो इनकार नहीं कर सकते कि चीन हमारा पड़ोसी है, ठीक है। दूसरी बात कि हमारा चीन जो है व्यापारिक पार्टनर बहुत बड़ा है, हमारा आयात काफ़ी ज़्यादा होता है। मान लो हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो चीन का योगदान है, क्योंकि चीन से हम सस्ते रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं, हम दवाएं बनाते हैं तो दवाओं के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो चीन से ही आते हैं। लेकिन फिर भी हमारे भी हित हैं, ठीक है, अपने हम हितों की उपेक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। वाई हैज इट स्टैंडर्डाइज्ड द नेम्स ऑफ मोर प्लेसेज इन अरुणाचल प्रदेश। अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम फिर से क्यों चेंज किए हैं, आखिर इसका मंशा क्या है। ये कहा गया चीन का जो ये रीनेमिंग स्प्री है ना, मतलब नाम बदलने का जो चीन का जो व्यवहार है अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों का, उसके पीछे का रीजन क्या है, इसमें ये जानने की कोशिश की गई है, तह में जाने की कोशिश की गई है टॉपिक में, ठीक है। अब देखो कि वाई हैज इट स्टैंडर्डाइज्ड द नेम्स ऑफ मोर प्लेसेज इन अरुणाचल प्रदेश, व्हाट हैज बीन इंडियाज रिएक्शन टू द मूव, हाउ विल इट इम्पैक्ट रिलेशंस, भारत का क्या रुख रहा है इस पर, ठीक है, और कैसे ये संबंधों को प्रभावित करेगा। हैज चाइना हार्डन्ड इट्स स्टैंड ऑन द बॉर्डर डिस्प्यूट, का चीन ने जो सीमा विवाद है उस पर अपने कदम अपने रुख कड़े कर लिए हैं। हैव सच स्टैंडर्डाइजेशन मूव्स हैपेंड बिफोर, क्या पहले भी इस तरह के कदम चीन की ओर से देखे गए हैं। देखो सबसे बड़ी बात है, आप पहले ये देख लो अब तक कहानी क्या है, ये समझ लो पहले कहानी स्टोरी क्या है, चीन ने अभी तक रिसेंट में क्या किया है देख लो पहले। ऑल द साइट्स आर ऑन द इंडियन टेरिटरी एंड आर द साउदर मोस्ट इज क्लोज टू ईटानगर कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जितने भी जगहों के नाम चीन ने बदले हैं अपनी ओर से एक तरफा, है ना, डिक्लेयर किए हैं कुछ, वो अरुणाचल प्रदेश के भाग हैं, ठीक है, भारतीय क्षेत्र के भाग हैं। एंड और ये साउदर मोस्ट है ना, सुदूर दक्षिण के क्षेत्र हैं, जो कि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर से बिल्कुल नज़दीक पड़ते हैं ये क्षेत्र, ठीक है। अब क्या हुआ, अप्रैल 2 की बात है, कब की बात है ये, ऑन अप्रैल 2, है ना। अप्रैल 2 को क्या किया चीन ने, एक तरह से बेवकूफ़ाना कदम उठाते हुए क्या किया, द चाइनीज गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट वुड स्टैंडर्डाइज, है ना, ये एक तरह से द नेम्स ऑफ 11 प्लेसेज इन अरुणाचल प्रदेश। चीन ने बताया कि वो अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम में का मानकीकरण करेगा, नाम परिवर्तन करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स जो है बीजिंग में वो, ठीक है, उसका काम क्या है देखो, इज इन बीजिंग पब्लिश्ड अ लिस्ट ऑफ 11 प्लेसेज, उसने 11 प्लेसेज के 11 प्लेसेज के जगहों के मतलब क्या किया, नाम जारी किए विद अ मैप शोइंग द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसमें कि जो एक मैप भी जारी किया जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश को दिखाया जा रहा था विद एज अ पार्ट ऑफ चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। अब चीन ने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का भाग बता दिया, उस मैप में 11 जगहों के नाम भी बदल दिए, और उसे क्या किया, चीन ने क्या किया, उसे 11 जगहों के नाम बदल दिए अरुणाचल प्रदेश के, और उसे तिब्बत का भाग बता दिया, है ना, स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र का भाग किसको बता दिया, अरुणाचल प्रदेश को, है ना, उसके 11 जगहों को। तो ये सही कदम बिल्कुल नहीं माना जा सकता भारत के लिहाज से,
वाइल इंडिया डिसमिस्ड, भारत ने इसे डिसमिस्ड कर दिया रीनेमिंग को, व्हिच इज ए लार्जली सिंबॉलिक मूव एंड अनलाइकली टू हैव एनी टेंजिबल ऑन द ग्राउंड इम्पैक्ट ऑन द बॉर्डर डिस्प्यूट। अब देखो, एक तरह से ये ध्यान भटकाने वाली बात है या आरंगा डालने वाली बात है कि हम तुम्हें परेशान करके रहेंगे, ठीक है। हालांकि इससे सीमा विवाद पर कोई असर, धरातल पर कुछ असर देखने वाला नहीं है ना। ये एक तरह से वाक युद्ध है कि चीन कुछ ना कुछ अपने तरह से करता रहेगा, ठीक है। भारत को तो जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम कुछ गलत करोगे, भारत को लेकर कुछ गलत दावे करोगे, तो किसी भी स्थिति में भारत अपने रुख से पीछे क्यों हटेगा। और कुछ भी हमारा है, वो अरुणाचल प्रदेश हमारा अपना क्षेत्र है, ठीक है। हम अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ठीक है, तुम हमारे व्यापारिक भागीदार हो, हमारे तुम्हारे व्यापारिक संबंध हैं, ठीक है। आर्थिक स्थिति जो है ना, हमारा भी योगदान तुम्हारे लिए है, तुम्हारा भी योगदान हमारे लिए है। लेकिन सीमा वाली बात अलग बात हो जाती है। संप्रभुता, सॉवरेंटी जो है वो काफ़ी मायने रखती है, ठीक है। तो अगर तुमने दावे किए तो भारत ने भी उसका मजबूती से जवाब दिया और उसे बिल्कुल अस्वीकार कर दिया और कहा कि एक तरह से बेवकूफ़ाना हरकत है चीन की और ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। भारत ने इसका खंडन कर दिया, तुरंत खंडन कर दिया इसका। तो चीन का ये कई तरह से देखा जा सकता है। चीन अपने एक तरह से अपनी धाक जमाने की कोशिश भी करता होगा, या चीन दिखाने की कोशिश करता होगा कि हम नाम बदलेंगे, ठीक है। और संबंध इससे खराब होंगे, दोनों देशों के संबंध। मान लो आपका जो पार्टनर है, जो आपका एक तरह से जो पड़ोसी देश है, और इस तरह से अनर्गल बयानबाजी होगी, अनर्गल स्टेटमेंट आएंगे, ठीक है, तो भारत भी चुप नहीं रहेगा। उससे संबंध क्या होंगे, दोनों देशों के खराब ही होंगे। और खासकर ये भी देखा जा सकता है कि चीन जो है ना, वो कुछ अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स जो है, वहाँ की अंदरूनी राजनीति जो है, उससे ध्यान भटकाने के लिए भी ये कदम उठा सकता है, ठीक है। कि ये वाला सीमा विवाद वाला मुद्दा छेड़ देता है कभी, तो कभी एक तरह से वो ये मुद्दा छेड़ देता है कि ये हमारा क्षेत्र है, ठीक है। तो डेफिनेटली इससे टेंशन बढ़ती है, कुछ बयानबाजी देखी जाती है। लेकिन चीन जो है, अमेरिका के साथ भी उसके संबंध कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। हाल में रूस के साथ उसके संबंध कुछ हद तक सही देखे गए हैं। चीन रूस के काफ़ी नज़दीक आया है। हालांकि रूस भी चीन को सशंकित निगाह से देखता है, ठीक है। क्योंकि चीन क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ शासन है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। वो लोग निरंकुश हैं। लेकिन फिर भी रूस के सामने मजबूरियाँ हैं अभी, ठीक है, क्योंकि वो अलग थलग पड़ चुका है एक जगह, एक तरह से पश्चिमी देशों से, है ना। तो उसके पास ही मजबूरियां हैं, ठीक है। और भारत जो है, वो रूस और भारत काफ़ी क्लोज रिलेशन है दोनों देशों के, आदिकाल से ही हैं। तो ये सब कुछ घटनाएं हैं, ठीक है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। और चीन ने इससे पहले भी ऐसे कुछ हरकतें की हैं कि उसने नाम अपनी तरफ से चेंज किया है। किसी दूसरे द्वारा हमारे क्षेत्र का नाम चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम उसका खंडन करते ही हैं, वो बेकार में अपना बयानबाजी करते रहें, ठीक है। चलो, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, ठीक है। कल फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ आपके लिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।